अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो प्रीवियस वीक मैंने एक पॉइंट दिया था, ये वाला, कि मार्केट इस लेवल तक आएगी और यहाँ से मार्केट आपकी बाय जा सकती है, क्योंकि ये हमारा एक प्रीवियस हाई था। मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल को टच किया और यहाँ से एक बहुत अच्छी उसने बाइंग मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड की है। तकरीबन ये हमारे पास 3,000 पिप्स के करीब करीब एरिया बनता है जहाँ तक मार्केट आपकी गई है। अभी अगर हम नेक्स्ट देखें डे के अंदर, तो सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास कुछ लेवल पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट आपकी क्या कर सकती है। एक तो यहाँ पे अगर हम वीक के हिसाब से देखें तो एक मोमेंटम कैंडल बनी है जो कि ये चीज़ शो कर रही है कि मार्केट स्टिल आपकी बुलिश है। और ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मार्केट आपकी 3300 को बहुत जल्द टच करेगी और फिर 3400 तक भी मार्केट आपकी जा सकती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अपोजिट देखें तो अगर मार्केट ये काम करती है, प्रीवियस वीक एक मैं चीज़ ये भी देख रहा था, क्योंकि प्रीवियस वीक हमारे पास डे के अंदर ये लो पॉइंट था, तो मार्केट ने क्या किया, एक बाय की जानिब गई और उसके बाद उसने एक रिट्रेसमेंट की। जब वो रिट्रेसमेंट कर रही थी 2955 तक आई, तो ये लेवल था 2832। अगर मार्केट इसको डे के अंदर इसके नीचे क्लोजिंग कर देती, ठीक है जी, एक मोमेंटम कैंडल के साथ, या उसकी बॉडी नीचे क्लोजिंग होती, तो फिर हमारे पास अगेन हम इसको ऊपर रिटेस्ट देखते और उसके बाद हम इसको सेल की जाने प्लान करते। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और मार्केट यहाँ से बाय चली गई है। अब हमारे पास जो लो है वो ये पॉइंट है। अगर मार्केट इसको डे के अंदर नीचे क्लोजिंग देती है डे की कैंडल, तो फिर हम रिटेस्ट पे इसको सेल की प्लान कर सकते हैं और हमारे पास जो टारगेट होगा वो इसका ये वाला जो एरिया है 2600 या 2700 का एरिया, यहाँ तक भी मार्केट आपकी आ सकती है अगर मार्केट इसको सेल करती है, जो कि हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो हम वीक से चलते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे एडमिशन एडवांस इंगल्फिंग प्लस मार्केट स्ट्रक्चर, और इसके अंदर और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें फंडामेंटल आपको सिखाई जाएंगी। एडमिशन हमारे ओपन है और 3 से 4 दिन के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग इनरोल करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर एसएमएस कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम वीकली बात करें तो हमारे पास एक इंगल्फिंग बाय यहाँ पे पड़ी है, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर प्रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं डेली में आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंगल्फिंग बाय ये पड़ी है। उसके बाद एक हमारे पास ऊपर सेल फेल पड़ी है। तो ये दो लेवल हमारे पास बाय के हैं। अगर मार्केट इन दो लेवल्स में आती है, एक हमारे पास 3148 और 3100 का लेवल है, और सेकंड हमारे पास 3060 से 3000 या 2930 तक, ये बहुत बड़ा जोन है हमारे पास। और यहाँ तक अभी मार्केट नहीं आ सकती, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि फंडामेंटल इतनी ज़्यादा है जो मार्केट को अप साइड की जानिब लेके जा रही है। तो फर्स्ट लेवल यहाँ तक का हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास इसी के अंदर ही एक लेवल आ जाता है, ये इंगल्फिंग बाय का लेवल है। मार्केट अगर इसके अंदर आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। उसके बाद एक लेवल ये भी पड़ा है, दोनों करीब लेवल है। और थर्ड हमारे पास बाय लेवल ये नीचे पड़ा है। ठीक है जी, तो ये दो लेवल हमारे पास बाय के हैं। उसके बाद हम चलते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये लेवल एक बाय का पड़ा है, लो है बिल्कुल हमारे पास स्टिल। अगर मार्केट इस लेवल में आती है 3196 और 87, बहुत बड़ा लेवल है, इसको मैं M15 के अंदर मज़ीद प्रिसाइज कर देते हैं। और यहाँ पे एक लेवल हमारे पास ये पड़ा है H1 का 3176 और 3166 का लेवल है, ये भी 100 पिप्स का है। इसको हम M15 के अंदर लेके जाते हैं और इसको इधर प्रिसाइज करते हैं। तो
अच्छा जी, M15 में हमारे पास H4 इंटू M15 फर्स्ट लेवल ये हमारे पास है, और सेकंड लेवल हमारे पास ये नीचे पड़ा है। ठीक है जी, इसके बाद एक लेवल हमारे पास ये मौजूद है, एक लेवल हमारे पास ये नीचे मौजूद है। अच्छा, ये लेवल अब हमारे पास बहुत पड़े हैं, ये 3068 और 3052 का लेवल है, तो इसको आप यहाँ से प्रीसाइज कर सकते हैं 60। आप इसको मज़ीद अगर छोटा करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको इस लेवल तक लें, ये आप कर लें 3056 और 3050 का लेवल। इस लेवल में अगर आपकी मार्केट आती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये एक लेवल है हमारे पास, बहुत बड़ा लेवल है 3100 और 3184। इसको M5 के अंदर ले जाते हैं, बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास, तो M5 के अंदर ये एक लेवल हमारे पास पड़ा है नीचे। अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 3084 और 78। यहाँ पे आप M1 के अंदर कंफर्मेशन देखें और M1 के अंदर आप यहाँ से बाय कर लें। ठीक है जी, कंफर्मेशन मैंने आपको बताया था, बाय का लेवल हो तो सेल फेल देख लें, और सेल का अगर कोई लेवल मैं बताता हूँ उसमें आप M1 के अंदर या M3 के अंदर बाय फेल देख लें। ठीक है जी, ये दो चीज़ें। इसके अंदर भी सेम यही काम करें, 3104 और 14 का लेवल है, इसको मजीद आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे M1 के अंदर कंफर्मेशन देखें। अगर आपको टॉप पे नहीं कंफर्मेशन मिलती तो आप वेट करें बॉटम का, वहाँ पे आप सेल की ट्रेड बाय की ट्रेड कर लें। और एक हमारे पास ये लेवल है, ये भी बहुत बड़ा है स्टिल, इसको भी आप यही काम करें। अच्छा जी, इस लेवल को मैं कहता हूँ आप थोड़े टाइम के लिए ख़त्म कर दें। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये लेवल यहाँ पे मौजूद है 76 और 68। इसको भी आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन देख लेनी है। ये लेवल जो है ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये एक लो है हमारे पास M15 का। मार्केट अगर इस लेवल में आती है तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन दे के बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल की बात करें तो ये हमारे पास एक हाई बना हुआ है। ठीक है जी, अब मार्केट क्या करे, इस हाई को ऊपर की जानिब जाए, स्वीप करे, लेकिन क्लोजिंग जो है वो मार्केट की अंदर की जानिब हो जाए और ऊपर एक विक बना के आ जाए, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा कि मार्केट ऊपर जाए और इसको ब्रेक करके स्वीप करे और मार्केट नीचे आ जाए, क्लोजिंग अंदर दे दे, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं लास्ट नेक्स्ट रेड कैंडल से। और एक चीज़ अगर आप माइंड में रख लें कि जिस कैंडल ने स्वीप किया, अगर उसका वॉल्यूम बाकी कैंडल्स जो पीछे वॉल्यूम बन रहे थे अगर उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ये एक आपको अच्छा साइन दे रहा है कि मार्केट आपकी सेल के अंदर है। और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो इस स्वीप कैंडल को ब्रेक करती है नीचे की जानिब, चाहे वो M5 के अंदर है M15 के अंदर है, उसका वॉल्यूम इस कैंडल के वॉल्यूम से लो होना चाहिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर ये काम करती है कि स्वीप करती है और इसका वॉल्यूम जो है वो बाकी वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, और जो कैंडल इसको ब्रेक करती है, ठीक है जी, नीचे की जानिब रेड कैंडल, उसका जो वॉल्यूम है मोमेंटम कैंडल ये जो होगी उसका वॉल्यूम स्वीप कैंडल के वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है जो आपको यहाँ पे बताएगा कि मार्केट आपकी नीचे आ रही है। और इसका आप जो टारगेट रखेंगे वो आप कम से कम यहाँ तक 3216 इस एरिया तक आप इजीली इसका टारगेट रख सकते हैं। ठीक है जी, और एक लेवल हमारे पास ये मौजूद है, ये भी हमारे पास लो का एरिया है। अगर मार्केट आपकी इस लेवल में आती है 3217 और 10 नहीं करते, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ये 15 पिप्स का एरिया है। मार्केट अगर आपकी इसमें आती है तो आप यहाँ से भी स्टिल बाय कर सकते हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और ये भी है कि इंशाल्लाह ये 17 डेट के बाद मैं डेली बेस पे 5 से 6 घंटे के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँगा। और ग्रुप के अंदर जो पहले सिग्नल आते थे उससे तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा सिग्नल जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो BTC हो, US ऑयल हो, करेंसी पेयर हो, ठीक है जी, गोल्ड हो। आपको हर किस्म के एनालिसिस
और वीडियो जो है वो दिन में 2 बार अपलोड की जाएगी। एक बार सुबह अपलोड की जाएगी और एक बार तकरीबन 2 से 3 बजे या 4 बजे के करीब वीडियो एक और अपलोड की जाएगी। यानी कि वो जो आपके डेट 2 मंथ होंगे इस मंथ की 17 डेट के बाद, यानी 4 दिन के बाद। और कोर्स आपको दोबारा बताते चलें कि क्लासेस ओपन है, लिमिटेड सीट्स होंगी, 10 से ऊपर हम एडमिशन नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि हम इंडिविजुअल 1 बाय 1 हमारी क्लास ज़्यादातर होती है और हम स्टूडेंट के ऊपर बिल्कुल तवज्जो देते हैं ताकि उसका हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। हमारा ग्रुप वाइज बहुत कम होता है। रीज़न ये है कि स्टूडेंट बहुत हिचकिचाहट महसूस करते हैं क्वेश्चन पूछने में, लेकिन जब इंडिविजुअल क्लास होती है 1 बाय 1 तो वो बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डेली बेस पे सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो अपलोड की जाती है। उसके बाद असाइनमेंट ग्रुप है जिसके अंदर स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट भेजते हैं, उसको चेक किया जाता है, उनकी गलती को दुरुस्त किया जाता है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाती हैं। और मेरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह ये जो 1.5-2 मंथ है आपको प्रॉपर दिन के अंदर 7 से 8 घंटे टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, आपको ट्रेड भी करवाई जाएगी, तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है जी, ग्रुप्स के अंदर। तो थोड़ा सा हम चलते हैं यूएस ऑयल या बीटीसी को एक बार देख लेते हैं। यूएस ऑयल को यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा जी, H1। अच्छा, यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है जी, मार्केट इस लेवल तक भी आके अगर नीचे आती है तो यहाँ से निकल सकती है। और सेकंड जो इसकी सिचुएशन है कि ये हमारे पास एक लो पॉइंट बना हुआ है, मार्केट इस लो तक भी आ सकती है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते तो आप इस लो का वेट कर लें। अगर मार्केट इस लो में आती है तो आप ये जो लेवल है 59, 33 और 58, 72, इस लेवल में अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ से भी कंफर्मेशन देख के बाय कर सकते हैं। तो ये एक दो लेवल आपके बाय के हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है 60, 35, 59, 93। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बीटीसी को यहाँ पे देखें, H1 के अंदर हम देखें तो ये हमारे पास एक लो पॉइंट बना हुआ है। मार्केट जब तक इसको नीचे की जाने ब्रेक नहीं करती आप अभी सेल ना देखें इसको। अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो ये लेवल आपके पास है 83,275 और 82,700, 7,761। ये तकरीबन आपका 60 से 65 पिप्स का एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो आप यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर इसको H1 के अंदर मार्केट इस तरीके से नीचे बॉडी समेत क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। फिर आप क्या करें, वेट करें, मार्केट रिटेस्ट करें और जो यहाँ पे इंगल्फिंग सेल या कोई भी आपको इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई मिल जाए, या आप रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं सेल की, या कोई इंगल्फिंग सेल पड़ी हो तो आप वहाँ पे सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था, इसको वॉच करें, प्रैक्टिस करें और अपने जो लेवल्स हैं वो ड्रा करें अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।